सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा भूगोल विषय का आज सिलेबस में आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहली इकाई है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें भूगोल एक अनुशासन के रूप में, स्थानिक गुणों के विज्ञान के रूप में भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। दूसरी इकाई है पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी, कारण, प्रकार और प्रभाव। इसी प्रकार महासागर महाद्वीपों का वितरण, वेनगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली इकाई है भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ में भू आकृतिक प्रकृतियाँ, अपक्षय, बड़े पैमाने पर अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, मिट्टी का गठन, भू आकृतियों और उनका विकास, भौगोलिक चक्र जिसमें डेविस और पैंक ढाल विकास का चक्र। अगली है जलवायु, वायुमंडल, मौसम, जलवायु के संरचना तत्व, सौर विकिरण, आपतन, आतपन और आपतन विकिरण का कोण, पृथ्वी का ताप बजट, वायुमंडल का ताप और शीतलन जिसमें चालन, संवहन, अभिवहन, तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान को निर्धारित करने वाले कारक और तापमान की विलोमता, ENSO घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो और दक्षिण दोलन, वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसमी प्रणाली, वायुमंडलीय दाब, दाब पेटियाँ, हवाएं प्रग्रही, मौसमी स्थानीय हवाएं, वायु द्रव्यमान, वाताग्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तड़ित झंझा और टोर्नेडो। वायुमंडल में जल, जल में वर्षा, वाष्पीकरण, संघनन, ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, बादल, वर्षा के प्रकार और विश्व वितरण, कोपेन थानवेंट के जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद अगली इकाई है जल। जल जो है कि महासागर से रिलेटेड है। समुद्र विज्ञान के मूल तथ्य, उच्चावच, महासागरीय तापमान और लवणता का वितरण, महासागरीय जल तरंगों की गति, ज्वार भाटा, धाराएं, पृथ्वी पर जीवन। अगली यूनिट है पृथ्वी पर जीवन, जिसमें जैवमंडल, पारिस्थितिकी, बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, वनस्पति एवं जीवों का महत्व, जैव विविधता और संरक्षण। अगली इकाई है भारत स्थिति। भारत स्थिति, आकार और विस्तार, भारत के पड़ोसी देश। भारत संरचना। अगली है भारत संरचना, भू आकृति और अपवाह तंत्र, भूवैज्ञानिक खंड, भू आकृति, अपवाह प्रणाली, नदियों के आधार पर वाटरशेड की अवधारणा, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अगली है जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, मौसम एवं जलवायु, तापमान, वायुदाब, पवन, तापमान का स्थानिक एवं कालिक वितरण, भारतीय मानसून, क्रियाविधि, आरंभ एवं परिवर्तित, वनों के प्रकार एवं वितरण, वन्यजीव संरक्षण, जीवमंडल निचय, मृदा में प्रमुख प्रकार, मृदा अवकर्षण संरक्षण, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, कारण परिणाम प्रबंधन, बाढ़ एवं सूखा, सूखा में प्रकार एवं प्रभाव, बादल फटना, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन के कारण और प्रभाव। इसके बाद है मानचित्र के तत्व। मानचित्र के तत्व में भू स्थानिक डाटा, भौगोलिक डाटा, मैट्रिक्स की अवधारणा, बिंदु रेखा चित्र, क्षेत्र डाटा, मानचित्र के प्रकार, मापक प्रकार, सरल रेखीय पैमाने का नियमन, दूरी मापन, दिशा एवं प्रतीकों का उपयोग, मानचित्र प्रक्षेपण, अक्षांश, देशांतर और समय, टोपोलॉजी निर्माण, उसकी विशेषताएं, प्रक्षेपण निर्माण एवं विशेषताएं, एक मानक समानांतर प्रक्षेप, मार्केटर प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, मालवीट प्रक्षेप, स्थलाकृतिक एवं मौसम मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्रों का अध्ययन, समोच्च रेखाएं, सैटेलाइट, स्थलाकृतियाँ, रिमोट सेंसिंग डाटा, डाटा अधिग्रहण के चरण, सेंसर और डाटा उत्पाद। अगला है आंकड़े स्रोत संकलन, आंकड़ों का
प्रक्रमण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आंकड़ों का प्रक्रमण, मानचित्रकरण में कंप्यूटर का उपयोग, क्षेत्रीय सर्वेक्षण। इसके बाद है लोग। अगली इकाई है लोग जनसंख्या। विश्व जनसंख्या जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसांख्यिकी संक्रमण, जनसंख्या संरचना में भाषाई, धार्मिक, आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्रामीण एवं नगरीय संरचना, प्रमुख जनजातियां, आदिवासी क्षेत्र एवं उनकी समस्याएं। इसके बाद है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप, अवधारणा, संग्रहण, पशुपालन, खनन, कृषि निर्वाह कृषि, सहकारी कृषि, व्यापारिक कृषि, आधुनिक कृषि, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से लगे हुए लोग, चयनित देशों के उदाहरण। अगला है द्वितीय क्रियाकलाप, कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप की अवधारणा के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगली इकाई है 16 मानव बस्तियाँ। इसमें ग्रामीण बस्तियाँ, प्रकार वितरण, नगरीय बस्तियाँ, प्रकार वितरण, कार्यात्मक वर्गीकरण, नगरीय नियोजन, शहरीकरण की समस्याएं और उपाय। अगली इकाई है 17 परिवहन, संचार और व्यापार। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, विश्व की प्रमुख तेल एवं गैस पाइपलाइन, उप संचार एवं साइबर स्पेस का महत्व। इसके बाद है GIS GPS, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, जिले के प्रमुख बंदरगाह, विश्व व्यापार संगठन। अगली इकाई है 18 संसाधन और विकास, जिसमें भूमि संसाधन, जल संसाधन, जल संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, धात्विक अधात्विक खनिज, भारत में योजनाएं, लक्ष्य समूह क्षेत्र योजनाएं, राज्य विकास से योजना और संचार नेटवर्क। अगली इकाई है परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत, परिवहन एवं संचार, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइन। भौगोलिक सूचना तंत्र संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के विदेशी व्यापार का बदलता स्वरूप, समुद्री बंदरगाह, पृष्ठ प्रदेश, प्रमुख हवाई अड्डे और चयनित मुद्दे और समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण, शहरी कचरे का निपटान, शहरीकरण, ग्रामीण और शहरी प्रवास, मलिन बस्तियों की समस्याएं, समाधान। पर्यावरण प्रबंधन के सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट, नियंत्रण के उपाय, खाद्य संकट, वनों का कटाव, मरुस्थलीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ये सारा जो चैप्टर थे ये भूगोल विषय के प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार का सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।